नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ योगी सरकार पहले से ही एक्शन मोड में है और हाल की कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि सरकार अब किसी भी अपराधी या उपद्रवी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बरेली में हिंसा भड़काने के मामले में गिरफ्तार मौलाना तौकीर रजा पर जो इस तरह से लगातार कड़ी कार्रवाई देखी जा रही और उनके करीबियों पर भी एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, उसने ये साफ संकेत दे दिया कि कानून से खेलने की कोशिश करने वालों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर सख्त पुलिस कार्रवाई, किसी भी तरह का कदम उठाने में अब कोई हिचक नहीं दिखाई जाएगी। अवैध संपत्तियां ध्वस्त की जाएंगी, आर्थिक रूप से तोड़ा जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपराध या उपद्रव करने से पहले 100 बार सोचे कि अब वो पहले वाला समय नहीं है कि किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त किया जाएगा। और इसी सख्ती का असर है कि अब तौकीर के एक और करीबी पर भी प्रशासन की गाज गिरी है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। तौकीर के करीबी पर लटकी तलवार, 25 लोगों को भेजा नोटिस। जी हाँ, आपको बता दें, बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ के ड्रीम प्रोजेक्ट फाइक एनक्लेव पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। यहाँ ज्यादातर मकान बिना स्वीकृत कराए बिना ही बनाए गए हैं। बीडीए ने 25 लोगों को नोटिस देकर पूछा है कि नक्शे के बिना मकान क्यों बनाया गया और इससे जुड़े लोगों को 1 हफ्ते का मौका भी दिया गया है। जवाब नहीं देने पर या उसके संतोषजनक नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पहले मोहम्मद आरिफ ने पीलीभीत बाईपास के किनारे फाइक एनक्लेव को बसाया था और इस प्रोजेक्ट का काफी हिस्सा सीलिंग और अन्य सरकारी जमीनों पर बना है। जिला प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। दूसरी ओर बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए ने नक्शे के बिना मकान बनवाने वालों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। इसमें उन लोगों के भी मकान हैं जो सरकारी सेवा में रहे या अभी भी सेवाएं दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि मोहम्मद आरिफ ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को भी लाभ पहुंचाया है, यानी उन्हें भी फायदा दिया है। उन्हें काफी सस्ते में या उपहार में घर मकान उपलब्ध कराए गए हैं। उधर फाइक एनक्लेव में बीडीए का नोटिस मिलने के बाद लोगों में खलबली मची है। बताया जा रहा है कि उन मकान मालिकों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं है जिससे वो बीडीए को संतुष्ट कर सकें, इसीलिए अभी तक किसी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। वहीं मन्नत लॉन पर भी बीडीए की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। पहले हुई जांच में मानक अधूरे पाए जाने पर बीडीए ने इसे सील कर दिया था। आसपास मौजूद और भी बारात घर भी सील हुए थे। उधर मन्नत लॉन के संचालक ने सील खोलकर शादियां करानी शुरू कर दी थी और जिसके वीडियो भी वायरल हुए। बीडीए ने लॉन को दोबारा सील करने के साथ ही बरादरी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है कि अब बीडीए अंतिम कार्रवाई की तैयारी में है, क्योंकि सील खोलने के बाद उसके बाद फिर से वहां शादियां कराई गई, जिस पर अब उनके खिलाफ तगड़े से तगड़ा एक्शन जो है लिया जाएगा। डीएम अविनाश सिंह ने बताया है कि सरकारी जमीन पर सुई की नोक के बराबर भी अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। जिन सरकारी जमीनों पर घर या हॉल बनाए गए हैं उन्हें खोजकर खाली करा रहे हैं। फाइक एनक्लेव में सीलिंग की भूमि कब्जाने के मामले की जांच जो है कराई जा रही है। कई अन्य अनियमितताएं भी मिली हैं। इसके साथ ही जांच में ये सामने आया है, नए मामलों को एफआईआर में शामिल कराया जा रहा है। वहीं बीडीए उपाध्यक्ष ने बताया है कि नक्शे के बिना बने मकानों का सर्वे कराया गया। शुरुआत में 25 लोगों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है और जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी। मन्नत लॉन के संचालक ने सील तोड़कर कार्यक्रम कराए थे और इसके संबंध में भी विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। अन्य कार्रवाई के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है और इससे पहले मोहम्मद आरिफ की जगतपुर में बनी अवैध मार्केट पर बुलडोजर चला। 2 मंजिला मार्केट में 24 से अधिक दुकानें और उसी परिसर में पीटर इंग्लैंड का बड़ा शोरूम भी चल रहा था। करीब 16 दुकानों को तोड़ने का काम किया गया। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड पर एक्शन। जी हाँ, आपको बता दें, शुरू कहां से हुआ था आखिर ये मामला। तौकीर रजा पर 26 सितंबर की हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें हत्या की साजिश,
भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमले और पेट्रोल बम फेंकने, लूटपाट करने, दंगा कराने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। जांच में उसके कई करीबी सहयोगियों के नाम भी सामने आए। बरेली पुलिस अब तौकीर रजा पर एनएसए लगाने की तैयारी में है ताकि वो जल्द जेल से बाहर ना आ सके। और इसी के चलते तौकीर की गिरफ्तारी के बाद से उनके करीबियों पर भी लगातार गाज गिराई जा रही, जैसे कि हमें देखने को भी मिल रहा है। इससे ये साफ है कि योगी का एक्शन हर उस पर पड़ेगा जो भी उपद्रव में शामिल होगा। तौकीर का एक और बड़ा राजदार गिरफ्तार हुआ बीते दिनों। एनकाउंटर की तैयारी शुरू हो गई थी उसके खिलाफ, क्योंकि यही वो आरोपी था जो पुलिस के हाथ काट देने वाले के साथ नजर आ रहा था और पुलिस इसे हथकड़ी पहना चुकी है। लेकिन जो राज जुनैद ने पुलिस के सामने खोले, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद तौकीर अब लंबा जाएगा और उम्र भर जेल में उसे सड़ना पड़ सकता है। बरेली बवाल के मामले में आरोपी शातिर जुनैद अली उर्फ लक्की शाह को प्रेमनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल उसे शांति भंग की धारा में सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहां वकीलों की जिरह के बाद उसे जमानत दे दी गई। ब्रह्मपुरा मोहल्ले का निवासी लक्की शाह प्रेमनगर थाने के शातिर अपराधी बताया जाता है। एक वक्त में उसके खिलाफ कई मुकदमे थे, हालांकि इनमें से कई मामलों में उसे राहत मिल गई है। हाल ही में मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जुटी भीड़ ने शहर में बवाल किया था और तब जुनैद अली उर्फ लक्की शाह के भी इसमें शामिल होने का प्रमाण मिला है। साथ ही वो डॉक्टर नफीस के साथ भी नजर आया था। थाना प्रभारी के मुताबिक लक्की शाह ने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है कि मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर ही उसने भी गली गली व लोगों के घर घर जाकर भीड़ जुटाई थी। उसने इस्लामिया ग्राउंड में भीड़ ले जाने की रूपरेखा बनाई और उसमें भी बच्चों को आगे रखने का फैसला किया गया था ताकि पुलिस बल प्रयोग ना कर सके। जुनैद अली ने कहा है कि उससे गलती हो गई और अब वो ऐसा नहीं करेगा और लक्की शाह को पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया। जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी। आपको बता दें, बवाल के मामले में प्रेमनगर, बारादरी, कोतवाली किला और कैंट थानों में दर्ज मामलों में आरोपों की पेशी अलग अलग अदालतों में हो रही है। 7 नवंबर को मौलाना ने वकील के जरिए कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी दी थी। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। मौलाना के वकील अब उसकी जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। उपद्रवियों पर शिकंजा, योगी सरकार ने किया इलाज। जी हां, तौकीर की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके करीबी लोगों पर लगातार कार्रवाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे आरिफ हो, नफीस हो, नदीम हो या फिर जुनैद। ये इस बात का संकेत है कि प्रदेश सरकार उपद्रव फैलाने की किसी भी कोशिश को हल्के में लेने के मूड में नहीं। प्रशासनिक एजेंसियां पूरी सक्रियता के साथ उन व्यक्तियों की पहचान कर रही है जिन्होंने किसी भी रूप में कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की हो या प्रयास किया हो। इस तरह की कार्रवाई कानून के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाती है। सरकार का साफ संदेश है कि उपद्रव तत्वों को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रशासन ये दिखाना चाहता है कि अगर कोई उपद्रव फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ ठोस एक्शन लिया जाएगा। कई जगहों पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले लोगों की पहचान की जा रही। सरकार का कहना है कि किसी भी तरह के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी के खिलाफ की जा रही है जिन पर किसी भी तरह से उपद्रव फैलाने या माहौल को बिगाड़ने का संदेह है या फिर उन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। इस पूरी प्रक्रिया ने यह दिखा दिया है कि प्रशासन अब किसी भी प्रकार की लापरवाही, दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना अपना काम कर रहा है। तौकीर मामले के बाद पुलिस और साथ ही और एजेंसियों ने इलाके में अभियान चलाए हैं जिनमें उपद्रव में शामिल पाए गए लोगों को पकड़ा गया। कई बार ऐसी कार्रवाइयों में मुठभेड़ जैसी स्थिति तक पैदा होती है जहां पुलिस को उपद्रवियों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। सरकार लगातार ये संदेश देना चाहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति समाज में तनाव फैलाने या सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत और सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। इन अभियानों के चलते लोगों में ये भरोसा भी बढ़ा है कि प्रशासन अपराध और उपद्रव के खिलाफ पहले से कई ज्यादा एक्शन मोड में है और अब किसी भी अपराधी को संरक्षण तो नहीं मिलेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।